हेलो। 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 हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अगर जो सभी को क्लियर हो तो एक बार जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? एक बारी जल्दी से बता देंगे भाई, फिर उसके बाद में हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 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 करते हैं, है ना? जल्दी से बता दो। चलिए आ जाइए। चलिए भाई आ जाइए। हेलो हेलो हेलो, चलो भाई चलो। देखिए भाई, आज का जो ये सेशन है बेसिकली जो है, आज हमारे साथ में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों स्टूडेंट एक साथ में ज्वाइन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में हम लोग को दोनों स्टूडेंट को साथ में क्यों लेकर के आए, पहली चीज। और दूसरी चीज, फिर उसके बाद में हम लोग क्या है, स्टूडेंट का फीडबैक लेंगे। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग नई नई चीजें आप लोगों के लिए करते रहते हैं। और अभी जैसे कि हाल ही में एक आरजीपी यूनिवर्सिटी का थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं 18 तारीख से। तो जिनकी मैराथन क्लास का टाइम टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है। आज मेरे हाथ में कुछ पेपर्स आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, अब ये पेपर क्या है, क्या इस पेपर के अंदर से खुलेंगी चीजें, सारी चीजें के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो है, इस पेपर के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, आप कुछ भी चीजें अगर जहां पर देखोगे जो भी लिखी हुई है चीजें, वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ही है। बट अगर जो वैसी ही चीजें फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी चाहिए, है ना, तो वो बता सकते हैं, है ना। उस वजह से आज का ये सेशन दोनों का कंबाइन करके किया गया है। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको एक, हम लोग प्रथा चलाते हुए आए हैं कि एग्जाम से 2 या 4 दिन पहले मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट के जिसका भी पेपर है उससे 2 या 3 दिन पहले उस पेपर के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, कि उन क्वेश्चंस को जिस बच्चे ने पढ़ लिया वो आसानी से पास हो जाएगा। और वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं है 20-50 ऐसे रहते नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन वो रहते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उनमें से अब जो बच्चा पढ़ के जाएगा उन क्वेश्चंस को, खाली बस उन क्वेश्चन को और कुछ नहीं पढ़ना भी,
उन क्वेश्चंस को भी अगर जो पढ़ लेता है तो बच्चा इजीली पास हो जाएगा, अगर जो ईमानदारी से उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाता है। तो आज ऐसे ही मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6। उन 6 क्वेश्चन में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आरजीपीवी का टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 6 क्वेश्चन में से 4 या फिर 5 के 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर जो ऊपर वाले की कृपा रही जैसे पहले से बनती हुई आई है उसी प्रकार से रहा तो आपके पूरे के पूरे क्या है 5 के 5 क्वेश्चन इन 6 क्वेश्चन में से आएंगे। मैंने पूरा पेपर आपका जो मेरे हाथ में है ये आपका पेपर, ठीक है, एक पेपर जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, पूरा पेपर इसी में से ही आपका छप के आएगा जो आपका पेपर आने वाला है 18 तारीख को आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का। और जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उससे पहले हम एनालाइज करके, खास करके मैं ही एनालाइज करके वो पेपर बनाता हूँ। जो अगर जो क्वेश्चंस नहीं आए तो भी उसका मैं ब्लेम लेता हूँ, मेरे ऊपर ही ब्लेम आता है पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने पेपर बनाया था। और अगर जो आ जाते हैं तो उसकी वाहवाही भी मैं ही लूटता। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक खाली हमारे साथ में एक पेपर में ऐसा हुआ था, वो भी एकेटी यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का एचएपी के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस 2 या 3 ही मैच हुए थे, उसके अलावा मैच नहीं हुआ था, है ना। 2 या 3 क्वेश्चन ही मैच हुए थे और सारे 2 नंबर के क्वेश्चंस थोड़े डीपली थे, अदरवाइज लॉन्ग और शॉर्ट तो मैच हुए थे। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आ जाइए। नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा आपका है, हमारे पास क्लास बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। तो अब हम क्या है कि देखिए भाई, एक तो ये देखो बहुत बड़ा रेशियो रहता है कि पेपर में 6 क्वेश्चन बता देना और 6 में से पेपर आ जाना, है ना। तो अब हम आपके सामने क्या है अपना पेपर, जो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दें, मैं आपके लिए अनाउंस कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये भी है कि कल का जो आपका वीकली टेस्ट होगा, जो आपका कल का वीकली टेस्ट होगा, कल के वीकली टेस्ट में बेटा आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल का जो वीकली टेस्ट होगा उसमें आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे इन पेपर क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करेंगे जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं। और अगर जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए तो वो जब मैं क्वेश्चंस लिखवा दूंगा वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग कुछ वॉर भी करेंगे किस किस के बीच में, क्योंकि मुझे बच्चों के नाम याद है, एक आध बच्चा जो नया ज्वाइन हुए हैं, आज जैसे ऑफर चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हैं, पर लाइव में कम ही आ पाता है क्योंकि पता है सभी को लाइव कम लोग अटेंड करते हैं। तो अभी मैं एक बोलते हैं ना टग ऑफ वॉर भी करवाने वाला हूँ। टग ऑफ वॉर क्या होती है कि जो रस्सा खींचातानी में जो जीतता है, तो आज हम लोग टग ऑफ वॉर करवाएंगे किस किस के बीच में, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के बीच में। ठीक है, टग ऑफ वॉर में क्या होगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा फर्स्ट सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर से क्वेश्चंस पुट अप होंगे और देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, पहले एक क्वेश्चन पुट अप होगा थर्ड सेमेस्टर से, फिर देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर थर्ड सेमेस्टर वाले कितने बच्चे करते हैं, फिर उस टग ऑफ वॉर में फिर क्वेश्चन होगा फर्स्ट सेमेस्टर से और देखते हैं फिर फर्स्ट सेमेस्टर वाले कितने आंसर करते हैं और किसका आंसर करेक्ट रहता है। ठीक है, ये टग ऑफ वॉर हमारी होगी। अभी पहले मैं जस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ। ठीक है, कोई भी बच्चा लाइव क्लास के सेशन को छोड़ करके नहीं जाएगा। ओके, सभी बच्चे टग ऑफ वॉर के लिए तैयार रहिएगा, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे क्या है बुद्धू सिद्ध करना है आज उन लोगों को। ठीक है बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर वालों आर यू रेडी, यस और नो, एक बार जल्दी से एक बार चैट सेशन में बिल्कुल बजा देंगे, आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन, यस और नो, जल्दी बताओ, आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन बच्चों, यस और नो। जल्दी से चैट सेशन में बोल देंगे आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन। चलो चलो ठीक है भाई, अब थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आप लोगों को लिखना है सपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आरएम वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और एसिड वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू आपसे पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर, और इन 5 में से 3 या 4 हर साल एग्जाम में आई है, पिछले 5 से 6 साल के पेपर की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। तो सपोनिफिकेशन वैल्यू यूनिट नंबर थर्ड फैट्स एंड ऑयल से क्वेश्चन है, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आरएम वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू और एसिड वैल्यू। ये 5 वैल्यूज आप लोगों को तैयार कर लेनी है कंप्लीटली। 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर में यहां से 3 से 4 क्वेश्चन भी आए हैं पेपर में, है ना। अदरवाइज 7 या 10 नंबर में भी देखने को मिला है अगर जो अदर यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, तो हर कोई बच्चा इन क्वेश्चन को लिखेगा इंपोर्टेंट के तौर पर जो थर्ड सेमेस्टर वाला इस क्लास में है। ठीक है जी, चलिए
आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन बेयर स्टेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड गिव इट्स लिमिटेशन, राइट रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। बेसिकली 5th यूनिट साइक्लोएल्केन से आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था बेटा आपका, फैट एंड ऑयल से था। फैट एंड ऑयल से था आपका क्वेश्चन, फैट एंड ऑयल से था। कौन सा, वैल्यू वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे थर्ड सेमेस्टर वाले क्वेश्चन बच्चे। सेकंड क्वेश्चन जो आपका बेटा वो क्या है, बेयर स्टेन थ्योरी से है। बेयर स्टेन थ्योरी बार बार आई, आप लोगों को पता है। और प्लस यहाँ पर क्या है बेटा, हमें साइक्लो एल्केन का प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज भी हमें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 4 से है आपका, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से। क्वेश्चन क्या है, राइट या फिर गिव सिंथेसिस, स्ट्रक्चर और रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ, किस किस के याद रखने बेटा, नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन। नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसिन, इन दोनों के तैयार कर लेना बस। नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन के तैयार कर लेना और कुछ मत करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड यूनिट से है। क्या है, कहा गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव सिंथेसिस, गिव सिंथेसिस, गिव सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ, किसकी बेटा, फिनोल की। फिनोल की, गिव सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ फिनोल, डिस्कस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। और इसके क्वांटिटेटिव टेस्ट भी तैयार कर लेना बस। क्वांटिटेटिव टेस्ट खाली तैयार कर लेना है ना, एक चाहे ऊपर ऊपर से नजर मार लेना क्योंकि एक लेक्चर अलग से उसी के ऊपर हुआ था। ओके जी, आगे बात करते हैं, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्वेश्चन नंबर 5 बेंजीन से, फर्स्ट यूनिट से बेटा। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड रिएक्टिविटी ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इसकी रिएक्शन भी तैयार करनी है, पांचों की पांचों, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एकाइलेशन विद मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म के साथ में कैसे हमारा क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, लॉस ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, सारे स्टेप आप लोगों को पता होने चाहिए। और नॉर्मल वाली रिएक्शन पहले लिख करके दिखाना, फिर मैकेनिज्म लिखना। ऐसे नहीं कि पहले मैकेनिज्म लिखोगे, नॉर्मल वाली रिएक्शन नहीं लिखी है, मैकेनिज्म और नॉर्मल रिएक्शन दोनों लिखना। ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस बता रहा हूं 15 तारीख को जब मंडे में क्लास होगी उस दिन सोल्व भी करवाऊंगा लाइव में ही, टेंशन मत लेना, क्योंकि फिर 16 तारीख को हमारा क्या, मैराथन क्लास है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 किससे था, बेंजीन से था, है ना, बेंजीन से था। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट से क्वेश्चन है बेटा आपका, शॉर्ट नोट से क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट में कौन कौन सी टर्म्स प्रिपेयर करनी है, लिखिए। शॉर्ट नोट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, डीडीटी, बीएससी, क्लोरामाइन और सैक्रिन, ये चारों तैयार कर लेना। कोई भी 3 पेपर में देखने को जरूर मिलेगी। पिछले 5 साल के पेपर में एक भी पेपर ऐसा नहीं था जिसमें इन तीनों क्वेश्चन, चारों टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, अगला आप लोगों को क्या है बेटा, फैटी एसिड की रिएक्शन। फैटी एसिड के रिएक्शंस को आपको याद करना है ना, याद करना इन द सेंस बिल्कुल इजी वे में बताई थी आपका। चाहे आप उसको हाइड्रोजनेशन ले लो, चाहे आप वहां पर क्या है हाइड्रोलाइसिस ले लो, चाहे सपोनिफिकेशन ले लो, 4-5 रिएक्शन थी, ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। बट हाँ, दोनों तरीके से याद करना, मिक्सड फैट एंड ऑयल के साथ में भी और सिंपल फैट एंड ऑयल के साथ में भी, अकेले अकेले याद मत कर लेना। ठीक है, ट्राइफिनाइल मिथेन, ट्राइफिनाइल मिथेन आप लोगों को पढ़ के जाना बेटा, 4th यूनिट का टॉपिक है ना। स्कोर्स मोर थ्योरी, 5th यूनिट से स्कोर्स मोर थ्योरी भी तैयार करके जाना। एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड इंट्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक बस वो याद रखना, एरोमेटिक एसिड क्या होता है और सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड पर, बस इतना आप लोगों को प्रिपेयर करना है। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से पीछे की स्क्रीन ज्यादा डार्क, ज्यादा व्हाइट हो रही है ना, ये वाला सही है, ये वाला सही है। ठीक है जी, और लास्ट क्वेश्चन बेटा, हक्कल रूल। हक्कल रूल, और मैं इनमें भी अगर जो मैंने 6 पॉइंट लिखवाए इनमें भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें भी बताऊं तो बेटा जी हक्कल रूल तैयार कर जाना, स्कोर्स मोर थ्योरी कर तैयार करके चले जाना, और बेटा फैटी एसिड और डीडीटी वाला, ये 4 टॉपिक तो तैयार करके चले जाना। पूरे सिलेबस में से 6 क्वेश्चन बता दिए, और मैं ये 100% बोल सकता हूं कि भाई मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि 100% यहां से आपको
4 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। 4 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर का पेपर यहां से आएगा और भाई साहब 75 का 75 भी यहीं से ही आ सकता है। ठीक है, तो बेटा ये 6 क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस के 6 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। 6 क्वेश्चन तैयार करके चले जाना, पेपर बिंदास जाएगा, बेहतरीन जाएगा, जो तुम्हारा 18 तारीख को पेपर है। और जो अदर यूनिवर्सिटीज वाले हैं वो भी इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना बेटा, यहां से आपको 3 से 4 शॉर्ट और 1 या 2 लॉन्ग तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अब बताओ इससे ज्यादा शॉर्ट और कोई क्वेश्चन बता सकता है? 6 क्वेश्चन, बात खत्म। बताओ इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है यार? एक बार फटाक से बता दो, यस और नो। इससे ज्यादा शॉर्ट कुछ सिलेबस का हो सकता है कि तुम्हारे सामने एक तरीके से मैंने यहाँ पर क्या है, एग्जाम से पहले तुम्हारे सामने एग्जाम का पेपर, एग्जाम का सपना रख दिया। तुम्हारे सपने में समझ लो क्वेश्चंस आ गए, अब तुम्हें जाकर के अगले दिन बस उनको लिखना है। और आज है तुम्हारी 13 तारीख, 14 को तुम्हारा इन्हीं को कल के देखो, कल का जो वीकली टेस्ट होगा थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों सुन लो, ये ही क्वेश्चन 6 के 6 तुम्हें वीकली टेस्ट में दिखाई देंगे। पर हाँ, शर्त इतनी रहेगी कि वहां पर ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन चॉइस वाला नहीं रहेगा, अटेम्प ऑल ही आपका लिखा रहेगा। अटेम्प ऑल क्वेश्चन आपके लिए लिखा रहेगा। प्लस सेकंड थिंग, ये पूरा पेपर आपका कितने नंबर का आएगा? 90 से 100 नंबर का आएगा। ठीक है, बच्चे जब उन एकेटीयू का टाइम टेबल आ जाएगा तब उनके क्वेश्चन देखिए। अब इसके पीछे का भी मेरे पास में बहुत सारे बच्चों की ये भी बात आती है कि सर जैसे आपने क्वेश्चंस आपने जैसे अभी सेकंड सेमेस्टर का जब पेपर हुआ था, तो उसमें बच्चों के पहले दिन ही जब पेपर दे करके आए, उनके पेपर खत्म, उन्होंने पहले दिन जब कोर्स में दोबारा एनरोल किया थर्ड सेमेस्टर के, तो उनके पहले दिन ही क्या डिमांड थी कि सर जो आपने क्वेश्चंस बताए थे वो हमें स्टार्टिंग में ही बता दीजिएगा। देखिए मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बता सकता हूं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, मैं बिना किसी हेजिटेशन के जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में भी बता सकता था। पर दिक्कत क्या है कि हमने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताते? क्योंकि बेटा अगर जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में रिवील कर दिए, जैसे यहां पर अभी बता रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर जो स्टार्टिंग में आ गए तो कोई भी बच्चा पूरा सेमेस्टर पढ़ेगा नहीं, वो खाली इन क्वेश्चंस का आदी हो जाएगा। इसी वजह से मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी जितनी जल्दी प्रोवाइड नहीं कराता। आप लोग बोल दो सर इंपोर्टेंट बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कब प्रोवाइड कराते हैं? जब हमारा लगभग एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया हो। क्यों? क्योंकि अगर जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए तो आपका माइंडसेट क्या बोलेगा, खाली इंपोर्टेंट पढ़ लेता हूं। सेमेस्टर एग्जाम के लिए वो सही बात है, बट जब आप आगे चल के कॉम्पिटेटिव की या फिर किसी अदर चीज की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पर यही चीज आपको कैंसर का काम करेगी कि काश मैं अपने सेमेस्टर में पूरा पढ़ लेता तो आज ये नौबत ना आती। समझ रहे हो? तो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद है हमें पता है कि आपको कौन सी चीज कब प्रोवाइड करनी है, हमें पता है वो, है ना? वरना तुम लोग पहले दिन कोर्स में ज्वाइन करो, अब दूसरे दिन तुम्हें क्वेश्चन बता दे, तीसरे चौथे पांचवें दिन इन्हें एक एक क्वेश्चन करके 6 दिन में सोल्व करा दे, सिलेबस तो खत्म हो गया, पेपर में अच्छे नंबर आएंगे फिर भी। पर लेकिन हम क्यों नहीं बताते? इसी वजह से, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, है ना भाई? देखिए हम लोग क्या है, एक पेपर एनालाइज किया हमने, मैंने 5 या 6 साल के पेपर उठाए, उनको एनालाइज किया और मैं एक पेपर ही फर्रा बना करके लिया है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है जो पिछले पेपर्स के अकॉर्डिंग है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी में कॉल करके नहीं पूछा कि मेरी किसी यूनिवर्सिटी में जान पहचान है कि पेपर खोल दिया भैया, मेरे मुझे पेपर सेंड कर दे, मैं बच्चों को बता दूंगा। ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस क्या है, जो रिपीटेड टाइम्स आए हैं या आने की जिनके चांसेस हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, है ना? अब भाई ऊपर वाले की कृपा है कि क्वेश्चन आ जाते हैं, अब ना आए फिर क्या होगा? तो उसके लिए क्या है कि आपके पास में एक बैकअप प्लान है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो आप कुछ ना कुछ लिख करके आ जाओगे। ये बात है। ठीक है, ठीक है। सर हम लोग लूट गए, क्या हो गया बेटा? कहीं में लूट गए तुम? किसकी मोहब्बत में लूट गए तुम? क्या हो गया भाई? क्या दिक्कत होगी? क्या लूट गए, क्यों लूट गए? बताओ जल्दी से, किसने लूट लिया तुम्हें? किसने लूट लिया तुम्हें?
बोलो जल्दी से। अब देखो ये भी होता है हमारी क्लास में, बहुत सारे बच्चे क्या है ऐसे बोल करके चले जाते हैं, वो बोलेंगे नहीं कुछ भी, है ना। जैसे एक बच्चा था, उसने बोला आपके बताया हुआ एक को क्वेश्चन नहीं आता हमारे, हमने बोला कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे थे, मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो वो बोलता है कि मगर भाई देखो हर यूनिवर्सिटी में यही ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे बताए हुए। हम बहुत अच्छे मूड में, सब बच्चे बोले हाँ जी सर आ रहे हैं आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं जो आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो ठीक है, तो अब वो बोलता है हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आता आपका बताया कुछ भी। लाइव क्लास में बोलकर हमने बोला भैया एक बार अपना पेपर सेंड करो हमारे व्हाट्सएप पे। वो पेपर सेंड ही ना करे भैया, हम 20 मिनट क्लास में खड़े रहे, बच्चे भी इंतजार करते रहे, मैंने बोला बच्चों पेपर आएगा नहीं आएगा, बच्चे बोलता है सर नहीं आएगा। पेपर आया ही नहीं, फिर पेपर आया, सेशनल एग्जाम का आया, उसे पेपर भेजा हमने भैया लाइव में ला करके यहाँ पेपर चिपका दिया, भैया ये आया था पेपर बच्चों अब तुम बताओ। मेरे को मैं भी नहीं बोल रहा, तुम बताओ ये इंपोर्टेंट में से आ रहा है नहीं आ रहा है। सेशनल की बात है और ये सेशनल में मैंने कभी नहीं बोला हमारा बताया हुआ आएगा, पर वो सेशनल की बात है। भैया एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो ना बताया और वो आया हुआ, सब कुछ बताया हुआ है। हमें बोला बच्चों चलो तुम बताओ इन क्वेश्चंस को पढ़ के हमने इंपोर्टेंट में बताया है नहीं बताया। बच्चे अपना आप बोल रहे सर जी बताया हुआ है, फिर है ना। अभी जैसे एक बच्चा ये हम लूट गए, अब लूट कहीं में लूट गए वो तो बताओ कि इस चीज में लूट गए, कोर्स ज्वाइन करके लूट गए, या फिर कॉलेज वालों ने लूट लिया, किसने लूट लिया वो तो बताओ, बोल करके चले गए। बताओ ऐसे ऐसे छात्र आते हैं। चलो चलो भाई अब टग ऑफ वॉर करते हैं स्टार्ट, है ना। क्या स्टार्ट करते हैं, टग ऑफ वॉर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई देखिए क्या है कि दो फेज रहेंगे, मैं यहाँ पर पार्टीशन कर देता हूं बीच में, हम लोग क्या है पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है एक मिनट रुक जाओ बस, हम लोग पार्टीशन कर देते हैं। एक तरफ थर्ड सेमेस्टर है ना, एक तरफ थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे रहेंगे, थर्ड सेम। ठीक है आज बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, एक तरफ थर्ड सेम वाले बच्चे, इधर थर्ड सेम है हमारा। स्कोर लिखेंगे भाई, स्कोर बोर्ड हमारे हाथ में रहेगा। देखो फर्स्ट सेमेस्टर वाला थर्ड सेमेस्टर के साथ गद्दारी नहीं करेगा और थर्ड सेमेस्टर वाला फर्स्ट सेमेस्टर के साथ गद्दारी नहीं करेगा। मतलब कि क्या है कि जैसे वो होता ना कि थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा क्या करेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पूछा वो खुद आंसर कर रहा है, तो वो अपने सेमेस्टर के साथ गद्दारी कर रहा है क्योंकि उसका वोट इधर जुड़ जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। और फिर हम लोग थर्ड सेमेस्टर का देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला चुप रहेंगे। ठीक है जब हम फर्स्ट सेमेस्टर बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे आंसर करेंगे, जब थर्ड सेमेस्टर बोले थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे आंसर करेंगे, और कोई आंसर नहीं करेगा। ओके ठीक है तो भाई अगर जो आप जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से क्वेश्चन पूछा उसमें थर्ड सेमेस्टर वाला भी आंसर कर रहे हैं, तो बेटा आप अपने सेमेस्टर के साथ गद्दारी करो कि वो वोट फिर फर्स्ट सेमेस्टर में ही जुड़ेगा। आ रही है बात समझ में। हम एक सेकंड रुक जाओ, इधर टाइमर लगा लेते हैं, टाइमर के साथ में आज हम चलेंगे। ठीक है टाइमर के साथ में, टाइमर कहाँ गया हमारे पास में, टाइमर का एक नया फीचर आया है। देखा हमारे पास में टाइमर का एक नया फीचर आया, देखो बिल्कुल सेंटर में हमने टाइमर रख दिया। चलो अब हम क्या करते हैं, इधर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर लिख लेते हैं, फर्स्ट सेम। इधर फर्स्ट सेम का स्कोर लिखेंगे और इधर थर्ड सेम का स्कोर लिखेंगे। मैं पहले बता देता हूं क्वेश्चन खाली फर्स्ट सेमेस्टर से रहेंगे, थर्ड सेमेस्टर से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि भैया फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी थर्ड में नहीं आए पर थर्ड वाले फर्स्ट में पढ़ करके जा चुके हैं। ठीक है जी चलिए ओके भाई सिंपल सा रूल है, कोई किसी के जब अगर जो थर्ड वाले से पूछा जा रहा है तो थर्ड वाले बोलेंगे, फर्स्ट वाले से पूछा जा रहा है तो फर्स्ट वाले पूछेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ये टग ऑफ वॉर। ओके और हम लोग यहाँ पर क्या है टाइमर सेट कर लेते हैं, हर क्वेश्चन का कितने देर का, खाली 15 सेकंड का। ओके हर सेमेस्टर के बच्चे को 15 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन का आंसर करने में। तो अब ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन हमारा है थर्ड सेमेस्टर के छात्रों से, थर्ड सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राएं, उनसे हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे ये बताइए कि जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, उसका एटॉमिक मास कितना होता है। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से बताओ व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl का मोलिकुलर मास क्या होता है। मोलिकुलर मास के बारे में बात हुई है, जल्दी से बताओ भाई, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया।
और किसी भी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया थर्ड सेमेस्टर में। समय समाप्त, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। इन बच्चों का अब देखो, एक भी बच्चे का ना, समय खत्म हो गया, समय खत्म होने के बाद नहीं आंसर, ना 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 ना। चलो चलो चलो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अब इसी सेम क्वेश्चन का आंसर, अब ध्यान से सुनना, अब इसी सेम क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे करेंगे। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड? फर्स्ट सेम वाले बच्चे आंसर करो जल्दी से। बेटा मेरे पास चैट टाइमली आती है, मैं मेरा रिस्पॉन्स लेट होता है बस। देखो इन बच्चों का आंसर देखो बेटा जी, देखो इनका भी टाइमली आंसर आ रहे हैं। और देखो यहां पर ध्यान से क्या है, ग्राम पर मोल भी यूनिट लिख करके आ रही है। तो ये फर्क होता है जूनियर और सीनियरों में, ये फर्क होता है पढ़े हुए में और बाप सीनियर बन करके पढ़ा हुआ भूल जाने में। ठीक है, 58.44 ग्राम पर मोल, इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना था। किसी ने यूनिट लिखा तुम में से? कोई 50 बोल रहा है, कोई 60 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बताओ तुम लोग ही। तो ये एक नंबर हमारा क्या है अभी, जो सीनियर्स हैं थर्ड सेमेस्टर वाले -1, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको जाता है 1 नंबर। ठीक है, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है, वो पहले से टाइपिंग करके बैठे होंगे। चलो इस बार दोनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इस बार जो थर्ड सेमेस्टर से पूछा जाएगा उससे अलग क्वेश्चन फर्स्ट से पूछेंगे, ओके। ये फेयर गेम रहेगा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर से पूछा जाएगा वो थर्ड से उससे अलग पूछा जाएगा, और दोनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अरे एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे ना करके पोलिंग कराऊं क्या, पोलिंग वाला, पोल कराऊं क्या, पोल, तुम लोगों की पोल, जैसे हम लोग पोलिंग कराते हैं, पोलिंग कराएं क्या तुम लोगों की? उसमें बिल्कुल फेयर गेम होगा। उसमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन बच्चा आंसर कितने परसेंट सही कर रहे हैं, कितने परसेंट गलत कर रहे हैं, वो भी पता लग जाएगा। पोलिंग कराते तुम लोगों की, हाँ पोलिंग वाला सिस्टम सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें सब बिल्कुल वो बेस्ट रहेगा, है ना, पोलिंग वाला। मैं 1 मिनट में इधर टाइप करूंगा तुम्हारे पास। ये वाला क्वेश्चन जो अभी स्क्रीन पर आएगा वो थर्ड सेमेस्टर वाले आंसर करेंगे, फिर फर्स्ट सेमेस्टर की पोलिंग होगी, ठीक है। चलिए, और यार हमारे इसमें यार पोलिंग का ऑप्शन नहीं है इस वाले लाइव चैट में, इस वाले लाइव चैट में यार पोलिंग का ऑप्शन नहीं है, वो दूसरे वाले चैट में है। चलो कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। इस वाले उसमें यार पोलिंग का ऑप्शन नहीं है, जो जिस तरीके से हम लाइव ले रहे हैं, इधर अभी पोलिंग का ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, सिलेबस से पूछेंगे, ठीक है। एंटा एसिड, थर्ड सेमेस्टर वालों से क्वेश्चन है, एंटा एसिड बी फार्मा के किस सब्जेक्ट में और किस यूनिट में दिया हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एंटा एसिड बी फार्मा के किस सब्जेक्ट में, कौन से यूनिट के अंदर दिया हुआ है? आपका समय शुरू होता है अब। इनऑर्गेनिक यूनिट नंबर थर्ड, वेरी गुड, वाह।
टाइम हो गया भाई, देखा एकदम बोला भी है। चलो वेरी गुड भाई, इनऑर्गेनिक की थर्ड यूनिट में, वाह, इस बार तो आंसर कर रहे भाई, एक नंबर गया। इनका क्या है, टोटल अब जीरो हो गया भाई, प्लस माइनस वन था, प्लस वन हुआ तो जीरो हो गया, ठीक है। अब स्कोर जीरो है, बहुत अच्छे भाई, याद है मतलब तुम्हें एंटासिड थर्ड यूनिट में दिया हुआ इनऑर्गेनिक के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो, देखो अब देखो, देखो तुम्हारी टीम वाले, अब तुम अपनी टीम वालों को देखो फटकार भी लगा सकते हो। तुम्हारी टीम वाला एक बच्चा बोल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट। अब देखो थर्ड सेमेस्टर वाले, देखो क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट, ऐसे कैसे काम चलेगा। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो ऐसे नहीं, देखो ये तुम्हारा गलत इंपैक्ट डाल रहे हो, अपनी टीम मेंबर को समझाओ, समझाओ समझाओ अपनी टीम मेंबर को, ठीक है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों से। फर्स्ट सेमेस्टर वालों से क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा क्वेश्चन को, और बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर करना, ठीक है। 15 सेकंड का टाइमर हम लगा देते हैं आपका। कोई भी कोई भी एक एग्जाम्पल बताइए, किसका, एक्सपेक्टोरेंट का। राइट डाउन एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से क्वेश्चन है, फटाक से चैट सेशन में बोल देंगे। मुझे पता है बेटा कौन थर्ड सेमेस्टर का कौन सा फर्स्ट सेमेस्टर का है, ईमानदारी मुझे, मैं चैट डेली देखता हूँ। NH4Cl, NH4Cl, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड। ये कॉपर सल्फेट वाला कौन है रे, ये कॉपर सल्फेट वाला कौन उठा रे, ये कहाँ गया, पकड़ो इसको पहले तो। आशीष सैनी, ललित कुमार, बेटा फेरस सल्फेट एक्सपेक्टोरेंट होता है क्या, कॉपर सल्फेट एक्सपेक्टोरेंट होता है क्या। दो ही एक्सपेक्टोरेंट दिए हैं सिलेबस में, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। सल्फेट वाले किधर चले गए तुम्हारे, फेरस सल्फेट कहां चला गया, हेमेटेनिक्स एक्सपेक्ट, सॉरी हेमेटिक्स और हेमेटेनिक्स का अंदर एग्जांपल आता है कोई से एक के अंदर ये, अमोनियम क्लोराइड होता है। हाँ, चलो वैसे आंसर ठीक था तुम्हारा, एक नंबर इधर देना पड़ेगा तुम्हें, वन नंबर। चलो चलो, अगला क्वेश्चन पूछे थर्ड सेमेस्टर वालों से, थर्ड सेमेस्टर वालों से अगला क्वेश्चन पूछे। चलो आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर करो, अगला क्वेश्चन का आंसर करो, चलो जल्दी से। पांच क्वेश्चन पूछेंगे, देखो पांच क्वेश्चन का तुम्हारे पास टाइम है, पांच क्वेश्चन और करेंगे, इसके अलावा और नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से। फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन है, सस्पेंशन एक बाइफेजिक डोजिस फॉर्म होता है ना, सस्पेंशन एक बाइफेजिक डोजिस फॉर्म होता है, तो सस्पेंशन की एक फेज लिक्विड फेज होती है, तो सेकंड फेज कैसे फेज होती है, राइट डाउन इन चैट सेशन। जल्दी से देखो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है कि सस्पेंशन के जो है बाइफेजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म होता है, तो एक फेज लिक्विड होता है, तो सेकंड फेज कहीं की होती है, फटाक से चैट सेशन में बताएंगे। जल्दी से फटाक से चैट सेशन में बोलेंगे भाई, बस कुछ ही सेकंड बचे हो आप लोगों के पास। टाइम अप, टाइम अप। सॉलिड, सॉलिड, ऑयल आया, एक आंसर तुम्हारी टीम से ऑयल आया, एक आंसर तुम्हारी टीम से ऑयल आया है। सॉलिड, सॉलिड ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, सॉलिड होता है, सॉलिड सॉलिड, वेरी गुड। चलो, बट एक आंसर में देखो तुम्हारी टीम से क्या है, ऑयल भी आया था, ठीक है। देखो ईमानदारी के साथ में पहला ही आंसर ऑयल था, ठीक है, कि दोनों फेज इनविजिबल लिक्विड रहती है। देखो ये चैट देखो तुम, इस चैट वाले बच्चे को ध्यान से देखो, गौर करो इस बच्चे में, इसने क्या बोला, सस्पेंशन की दोनों फेज लिक्विड होती है।
ये क्या हो रहा है थर्ड सेमेस्टर वालों? ये चैट देखो, तुम्हारे वाला ही ये बच्चा है, बोल रहा है दोनों फेज लिक्विड होती है। ये क्या है? ये क्या देखने को मिल रहा है? तुम लोग देखो। हाँ, वो इमल्शन की होती है। ये देखो, ये बच्चे, ये तुम लोग ऐसे करेक्ट करोगे ना तो तभी तो अच्छा लगेगा। चलो, फर्स्ट सेमेस्टर वालों से क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट सेमेस्टर वालों बच्चों से क्वेश्चन है। इंडियन फार्माकोपी से क्वेश्चन है भाई, इंडियन फार्माकोपी से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जो इंडियन फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन है वो किस ईयर में आया था? राइट डाउन इन चैट सेशन। क्या बोला क्वेश्चन? दोबारा सुनो कि इंडियन फार्माकोपिया का चौथा एडिशन किस सन में आया था? जल्दी से लिखो, समय शुरू होता है अब। 1996 आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। वाह, समय, चले भाई, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। 1996 आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, 1996, वेरी गुड बेटा। टाइम अप हो गया आप लोगों का। चलिए, 1996। अभी क्या बोल रहे हो? सप्लीमेंट्री नहीं पूछे, गलती करते हो। मैंने बोला एडिशन क्या होता है, ध्यान से क्वेश्चनों को सुना करो। 1996, चलो बहुत अच्छे। ये भी क्वेश्चन आपको ही नंबर मिला, इस क्वेश्चन का भी नंबर आपको मिला है। चलो भाई, आपके सीनियर अभी 1 पर है और आप लोग 3 पर पहुंच चुके हो, है ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। थर्ड सेमेस्टर वालों बच्चों से अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारे वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब जब दोनों सेमेस्टर से क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहे हैं तो थर्ड वालों से थर्ड सेमेस्टर का पूछ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, थर्ड सेमेस्टर वाले छात्र एवं छात्राओं से बहुत ही सिंपल और सरल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से सुनिएगा। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में हमने एक टर्म पढ़ा था, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? What is the molecular formula of naphthalene? Write down in chat session. समय आपका शुरू होता है अब। जल्दी से लिख करके बताएंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों से क्वेश्चन है। C10H8, वेरी गुड बेटा फरमान, बहुत अच्छे। C10H8, चलिए समय भी पूरा हो गया आपका। C10H8, बहुत अच्छे बेटा जी, वेरी गुड। चलिए, ये देखो थर्ड सेमेस्टर वाले अब उठ गए होंगे ये थर्ड सेमेस्टर वाले, चलो अच्छी बात है। C10H8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, मतलब कि तुम्हें फॉर्मूलाज तो याद है। ऐसे ही करते हैं, थर्ड वालों से थर्ड के क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट वालों से फर्स्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो तभी अच्छा लगेगा कि दोनों सेमेस्टर अभी रनिंग में है। चलो, जब आप लोग सीनियर हो जाओगे, ये बैच भी सीनियर हो जाएगा और आप लोग भी जब सीनियर हो जाओगे तब फर्स्ट के पूछने में मजा आएगा दोनों बैच से, है ना? क्या बोलते हो यार? एक बार फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में कंफर्म कर दें। चलो, फर्स्ट सेमेस्टर वालों से अब अगला क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनिएगा। आपका एचएपी से क्वेश्चन है। एचएपी से क्या क्वेश्चन है? आपका लिम्फेटिक सिस्टम एचएपी की किस यूनिट में दिया हुआ है? लिम्फेटिक सिस्टम नामक जो आपका टॉपिक है वो कौन सी यूनिट में है एचएपी की? जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बता देंगे। आपका समय शुरू हो चुका है बेटा जी। लिम्फेटिक सिस्टम किस यूनिट में दिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर की? समय पूरा हो गया भाई, समय पूरा हो गया। यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तीसरी यूनिट में दिया हुआ है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। टग ऑफ वॉर में आपका भी 1 नंबर, क्योंकि देखो ऊपर वाले क्वेश्चंस तो भाई हमारे क्या थे, मिक्सअप वाले थे। अब यहां से मेन टग ऑफ वॉर अपना स्टार्ट हो रहा है ना? फर्स्ट वाले थर्ड के, फर्स्ट वाले फर्स्ट के, थर्ड यूनिट में दिया है। चलिए, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों से क्वेश्चन है भैया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारा जो
एंथ्रेसीन होता है, हमारा जो एंथ्रेसीन होता है उसके सबसे ज्यादा रिएक्टेबल कौन सी पोजीशन होती है? राइट डाउन इन चैट सेशन, आपका समय शुरू हो चुका है। एंथ्रेसीन के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टेबल पोजीशन नंबर कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे भाई, समय पूरा होने वाला है, ये हो भी गया, फुल टाइम खत्म। 9th 10th वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंथ्रेसीन के अंदर 9th 10th पोजीशन सबसे ज्यादा रिएक्टेबल होती है। बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया। बस 4 ही बच्चों ने आंसर किया फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर वालों ने, है ना। 9th 10th पोजीशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, है ना, जो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन था, उसके अंदर हम लोगों ने किसकी, हमारे आयरन की रिएक्शन कराई थी थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में। तो वहां से जो फाइनल प्रोडक्ट अपना बनता है आयरन के लिमिट टेस्ट में, आयरन हमारा किसके साथ में, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। तो वहां से जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? राइट डाउन इन चैट सेशन, समय आपका शुरू हो चुका है बेटा जी, आपका समय शुरू हो चुका है, जिसकी 5 सेकंड जा भी चुकी है। समय पूरा हो गया भाई, समय पूरा हो गया। फेरस थायोग्लाइकोलेट, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। वेरी गुड, क्या बनता है जी? फेरस थायोग्लाइकोलेट हमारा फॉर्म होता है ना। वह हमारा क्या है, आयरन रिएक्ट विद थायोग्लाइकोलिक एसिड, देन फेरस थायोग्लाइकोलेट विल बी फॉर्म, है ना। चलिए फेरस थायोग्लाइकोलेट अपना बनता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन अपने प्यारे से थर्ड सेमेस्टर वाले छात्रों से एवं छात्राओं से, ठीक है। ये आंसर करेंगे हमें सभी बच्चे थर्ड सेमेस्टर वाले। थोड़ा सा आंसर क्या है हमारा, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। जो हमारा क्या है, हाँ, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है? साइक्लोप्रोपेन के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है? राइट डाउन इन चैट सेशन, समय आपका शुरू हो चुका है। समय शुरू हो चुका है भाई, जल्दी से आंसर करेंगे, कुछ ही सेकंड आप लोगों के पास में बची हुई है और ये समय आपका हो गया पूरा, पूरा समय हो गया 60 डिग्री। श्रेया सिंह का सबसे पहले आंसर आया। यार श्रेया सिंह आज आंसर करिए बेटा, मुझे लगता है कि आज बहुत दिनों बाद लाइव क्लास में ज्वाइन हुए हो। 60 डिग्री, वेरी गुड, 60 डिग्री। एक श्रेया सिंह है, एक स्नेहा सिंह है, दोनों दोनों ने, सिंह साहब दी ग्रेट ने, दोनों ने आग लगाई हुई है। शिवानी गुप्ता 3 कैसे बोल रहे हो? 60 डिग्री, वेरी गुड। कहां से क्वेश्चन था? 5th मिनट से था ना, बॉन्ड एंगल वाला क्वेश्चन, है ना। कितना होता है भैया? 60 डिग्री होता है, बहुत अच्छे। चलो चलो चलो, फर्स्ट सेमेस्टर वाले क्वेश्चन, वेरी गुड भाई सब। अब देखो, अब देखो अरुण कुमार ने देखो यार 85 डिग्री बोला यार, अब ये कौन कौन इस बच्चे को पकड़ेगा, कौन इस बच्चे को पकड़ेगा? देखो तुम्हारे बैच का ही है, और ये क्या है, 85 डिग्री कैसे हो जाएगा यार, ये तो गलत काम हो रहा है। बताओ, एक तुम्हारे बैच का 3 बोल रहा है और एक बोल रहा है 85 डिग्री, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? अब देखो ये तो गलत बात है, अब माइनस कर देंगे इधर 1 नंबर तुम्हारा। ये गलत हो रहा है, देखो ये बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे बैच में। ऐसे ऐसे नहीं, देखो अब पेपर चलने वाले तुम्हारे, अभी भी सीखने का टाइम है तुम्हारे पास, है तुम्हारे पेपर आगे। चलो अगला क्वेश्चन, चलो आ जाओ। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों से क्वेश्चन है, अब इनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे अभी तुमसे डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछा, अब इनसे भी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछे इनसे क्वेश्चन? चलो हाँ,
इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई सभी छात्र एवं छात्राएं फर्स्ट सेमेस्टर वाले। किसी भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड का नाम लिख करके बताइए। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। आपका समय शुरू होता है अब। किसी भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड का नाम लिख करके आपको बताना है। समय पूरा हो गया भाई, समय पूरा हो गया। आंसर MgOH। अच्छा, NaHCO3। अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ललित कुमार का आंसर अभी तक बिल्कुल सही है। बस एक आंसर सही आया है, बस एक आंसर सही आया है भाई। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देंगे -1। -1। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड की बात हुई, एंटासिड के एग्जांपल की बात हुई। क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। भैया ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के एग्जांपल पूछे थे हमने। है दे तो दिया यार, -1 कर दिया मैंने इनका। -1 कर दिया ना इधर। अब इनका टोटल 2 था पहले, अब 1 हो गया बस, और तुम्हारा 3 है। ठीक है, -1 हो गया इनका बेटा जी। हमारे हमारे वो बोलता ना, हमारी अदालत में सब समान है। ठीक है, सब समान, वो वाला समान मत समझ लेना जो लड़कियों को बोला जाता है आज के टाइम पे, भैया वो मत समझ लेना प्रभु। ठीक है, समान मतलब एक समान, एक लेवल पर है। ठीक है, ओके, चलो। तो अब अगर जो हम लोग यहाँ पर फाइनल रिजल्ट बोले, टोटल करके रिजल्ट बोले, तो क्या रहा भैया। यहाँ पर हमारा टग ऑफ वॉर में, इस वाले टग ऑफ वॉर में आपका टोटल 1 था, और यहाँ पर आपका टोटल 3 है। ठीक है, अब अगर जो हम इन बच्चों की बात करते हैं, तो इनका यहाँ पर इस वाले टग ऑफ वॉर में टोटल 3 है, और इस वाले टग ऑफ वॉर में टोटल इनका 1 है। ठीक है, तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर हार गया, और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर जीत गया। इधर थर्ड सेमेस्टर जीत गया, और इधर फर्स्ट सेमेस्टर हार गया। ओके, तो भाई साहब, एक तरीके से देखा जाए तो हमारी 2 मैच की श्रृंखला क्या रही, ड्रॉ हो गई। ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये तो एक बच्चा सही बताया कैसे कैसे। ठीक है, चलो, किसी का सही नहीं है, बस एक बच्चे का सही है। 8 बच्चों का गलत है, एक बच्चे का सही है, मतलब तुम सभी सही में टिक करवा दो। ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे है। चलो, अरे यार कैसे टेंशन लेते हो। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी किसी भी चीज की। ठीक है, चलो, चलो, ठीक है। अब भाई देखो, मैंने आज क्या है कि आपका एक हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया, किसका, अपना आरजीपी वालों का, जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। ये क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है जी, जो बच्चे इन 6 क्वेश्चंस को अगर जो तैयार कर लेंगे, तो बेटा आपका पेपर मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा जाने जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और बहुत ही देखभाल करके बहुत सारे पेपरों को देखा, तब ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले। कल आपका 9 बजे वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा सुबह, और ये 2 बजे तक आपका वीकली टेस्ट चलेगा। और क्वेश्चंस आपके सामने मैंने आज अनाउंस कर दिए हैं। इन क्वेश्चंस को सभी बच्चे लिख लीजिएगा। ये लेक्चर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले फोल्डर के अंदर, एचएपी के अंदर, सॉरी, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले देखना चाहेंगे तो इनऑर्गेनिक के अंदर मिलेगा, और थर्ड सेमेस्टर वाले देखने गए तो ऑर्गेनिक के अंदर आपको आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला जो फोल्डर बना है, उसके अंदर ये लेक्चर अपलोड हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका जो आपका टेस्ट है जो कल आपको होगा, वो आपको बेटा कल आपको टेस्ट के तौर पर उसका पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद में परसों 15 तारीख के लाइव क्लास में मैं ये सभी क्वेश्चंस पर्सनली एक एक चीज बताता हुआ सोल्व करवाऊंगा। 16 तारीख को हमारी महा मैराथन क्लास है। 17 तारीख को हमारा एक मोटिवेशन सेशन होगा, और 18 तारीख को हमारे योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, जिनका युद्ध सुबह 10 बजे से शुरू होगा और दोपहर के 1 बजे तक चलेगा। और
आरजीपी वाले बच्चे कि कौन सा बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अपना पेपर बिना कोई 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 तुम्हें कॉल करे पेपर मेरे पास में सेंड हो जाएगा 1:30 बजे तक? कौन सा बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? हाँ ठीक है बेटा, आप लोग चले जाओ एनालिसिस क्लास में, फर्स्ट सेमेस्टर वाले चले जाओ आप लोग। हाँ बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर का वीकली टेस्ट होगा, इनऑर्गेनिक की यूनिट नंबर फर्स्ट और फिफ्थ आई। अच्छा, आप नहीं थे पहले वाले में, अरे मजा आ गया, चलो। अरे तो इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो नहीं ले रहे हो? हर बार भेजता हो तो इस बार तुम्हारे बैच का थोड़ा सा मुझे हालत अप डाउन से लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सुनते सुनते किसी के हो नहीं, है ना? हर बार भेजते हो, आई नो डेट बेटा जी। भूमिका बेटा, आप हर बार भेजते हो, इस बार भेजोगे नहीं भेजोगे मैं वो पूछ रहा हूँ। इस बार भी भेजोगे ना तो पेपर 1:30 बजे तक मेरे पास सेंड कर देना, है ना? और बताना कॉल करके कि पेपर कैसा हुआ। ठीक है? एज यूजल मेरे मेरा ग्रुप में मैसेज आ ही जाएगा, आरजीबी स्टूडेंट सेंड योर क्वेश्चन पेपर इन दिस नंबर। टीम अब वो मैसेज कर ही देगी, आप क्वेश्चन अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा। फिर कॉल भी कर लीजिएगा, कॉल पे डिस्कस कर लेंगे कैसे कैसे क्या है, और फिर इवनिंग की क्लास में एक बार हम लोग फिर उस पेपर को डिस्कस तो करेंगे कि कौन बच्चा कितना लिख कर क्या है, एज यूजल जैसे प्रथा चलती हुई आई है। ठीक है जी? ठीक है। हाँ। ओके, तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, कल के वीकली टेस्ट के लिए तैयार रहना। और सभी बच्चे मैक्सिमम जितना हो सके वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट करना और वीकली टेस्ट को देना। और फिर उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि आपका जितने इस वीकली टेस्ट में नंबर आएंगे, मैं कल ही बता दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाइनल एग्जाम में जब आपकी कॉपी चेक करके परसों लेकर के आऊंगा, फाइनल एग्जाम में जितने नंबर आपके आएंगे उससे 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस जितने में मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है? जो जो बच्चा इस टेस्ट को देगा और जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि जो मैं रिजल्ट आपका दूंगा 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है जो आपका फाइनल एग्जाम रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो डीपीपी में सेकंड सेम क्यों? अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो अब कल आप लोगों का टेस्ट होगा, और अगर जो हो पाया तो कल भी मैं आप लोगों की क्लास में लाइव आऊंगा, थर्ड सेमेस्टर में तो कोशिश करूंगा पूरी पूरी। अदरवाइज 15 तारीख को तो आपकी लाइव क्लास होगी। किसी को कोई डाउट, कोई एग्जाम को लेकर के कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत हो रही हो तो वो डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है। 24/7 मेरा नंबर अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है? क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम टाइम है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो थर्ड सेमेस्टर वाले छात्र एवं छात्राओं को, तो आप बेटा मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर जो पिक ना हो तो व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी डाल दो कि सर ये क्वेरी आ रही है, मैं खुद से आपको कॉल बैक कर लूंगा पर्सनल लेवल पर। ठीक है जी? ये चीज है, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, सारी चीजें आपके पास में है। कुछ चीज अगर जो आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक एक बार और कवर अप करा दीजिए, तो हम लोग उसको फिर कवर अप कर लेंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन का टाइम है बीच में। ठीक है? क्योंकि फिर 16 तब कल 14 है, 15 है, 15 को हमने स्लॉट बुक कर दिया कि हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना? तो ऐसा रहेगा। ओके, चलिए। ठीक है जी? तो आप लोगों से फिर बेटा जी कल मुलाकात होगी, और कल नहीं हुई तो परसों तो डेफिनेटली मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, होप सो लाइक टुडे सेशन। एक बार जल्दी से चैट सेशन बता दो आज का सेशन कैसा लगा, फिर उसके बाद में आज की क्लास को ऑफ कर रहे हैं बेटा। जल्दी से बता दो एक बार आज का सेशन कैसा लगा। सर, 2 सेम बैक क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। सेकंड सेम बैक क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। बेटा ये कल ये वीकली टेस्ट होगा आपका, कल ये वाला यही क्वेश्चंस आएंगे जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है? ठीक है, चलो शायरी कैसे सुनोगे? कौन सा वाली शायरी सुनोगे जल्दी बताओ।
ठीक है बेटा, इसको मैं दोबारा से करा दूंगा। चलो चलो ये शायरी सुनो जल्दी से, फिर उसके बाद में आज का सेशन खत्म करते हैं। कि जब क्या है कि जब आपको पता लग जाए कि आप किसी से प्यार करते हो और आप उसके ना हो पाओ, तो उसके लिए दो शब्द कहे, क्या बोले, ध्यान से सुनना, अगर जो अच्छा लगे तो हार्ट वाला मुझे भेजना। मैं उसका नहीं हो सकता, मैं उसका नहीं हो सकता, बता ना देना उसको। क्या बोला? कि मैं उसका नहीं हो सकता, बता ना देना उसको, है ना, लकीर हाथ की अपनी जला लेगा वो। ठीक है, तो वो बोलते हैं ना कि लकीर में होता है जो अपने नसीब में लिखा हो, तो क्या बोला गया कि मैं उसका हो नहीं सकता, बता ना देना उसको, वरना लकीर अपने हाथ की जला लेगा वो। ठीक है जी, तो आज का सेशन बेटा हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।